फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। इस चैनल पे पिछले एग्ज़ाम्स में जो जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको 20 से 25 क्वेश्चंस एक सेट में मिलते हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीपी का हो या आरओ का हो या फिर जो भी एग्ज़ाम्स में जीएस आता है, उन सभी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इनको सेट वाइज एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई, तो आप इनको देख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज सेट 19 का पहला क्वेश्चन। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस राज्य में स्थित है? तो जो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पे है और राजस्थान में स्थित है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले में है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कयाल क्या है? तो कयाल जो है, केरल के लैगूनों को कयाल कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसका कि केरल में जो लैगून झीलों को कयाल के रूप में जाना जाता है। कयाल शब्द का अर्थ होता है बैक वाटर। केरल बैक वाटर, खारे, लैगून और झीलों का एक महत्वपूर्ण नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भाबर कहते हैं इसको। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है? तो कछारी मिट्टी का जो वर्ग होता है उसको जो है सबसे बड़ा पोर्शन वो कवर करता है मिट्टी में। अब कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी या कॉप मृदा भी कहा जाता है। त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा जो है उसको क्या कहते हैं? तो शून्य रेखा जो है वो त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच में है। निर्वाचन आयुक्त कैसे हटाया जाता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। कंबोडिया के किस शासक ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था? तो सूर्यवर्मन ने जो है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि कंबोडिया के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक निकाय की व्यवस्था की गई है? तो 89वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2003 में हुआ था, उसके द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक निकाय की व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, खतौली की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो खतौली की जो लड़ाई है वो आपका इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के मध्य में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब खतौली से रिलेटेड देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं कि ये इसमें कौन विजयी हुआ था, ये भी आ सकता है। तो इसमें जो है महाराणा सांगा जो कि मेवाड़ के थे वो विजयी हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो जो गतिज ऊर्जा का उदाहरण क्या है कि जो नदी का बहता हुआ जल है वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो आपका मथुरा में स्थित है। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी कौन सी थी? तो जो स्वराज पार्टी थी वो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा बनाई गई थी। अब इसका जो क्वेश्चन है आपका स्वराज पार्टी से रिलेटेड, इसमें देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलते हैं साथ में कि क्या इम्पोर्टेंट था स्वराज पार्टी से संबंधित। तो देखिए, चलिए देखते हैं। स्वराज पार्टी जो है 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसको स्थापित किया था। कभी कभी डेट भी पूछ लेता है। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषाओं में जो है स्वराज का क्या अर्थ होता है? स्वराज मीन्स अपना राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, होन्सू द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है या किस महासागर में है? तो होन्सू द्वीप जो आपका है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होन्सू द्वीप से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप देख सकते हैं कि होन्सू द्वीप जो है प्रशांत महासागर में तो है, पर ये कहाँ पे है? तो जापान के सागर का जो उत्तर और पश्चिमी में स्थित है। ये जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है और इंडोनेशियाई द्वीप जावा के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला द्वीप है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो कहाँ पे है? जो इंडोनेशिया का जावा द्वीप है वहाँ पे है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे होन्शू द्वीप पे है, जो कि प्रशांत महासागर में है। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ पे दी गई थी? तो राजेंद्र लाहिड़ी जो हैं इनको फांसी दी गई थी गोंडा में। ये इनका जन्म भी गोंडा में ही हुआ था और इनको जो फांसी दी गई थी वो भी गोंडा में दी गई थी। इनसे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं कि जो इनको कब, मतलब किस कांड के लिए इनको ये सज़ा मिली थी? तो जो काकोरी का साजिश हुआ था और दक्षिणेश्वर में इन्होंने बमबारी के पीछे इन्हीं का हाथ था, तो इसी के वजह से इनको जो है फांसी दी गई थी।
और राजेंद्र लहड़ी ने ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये सक्रिय सदस्य भी थे। इनका अंग्रेज़ों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण योगदान था। स्वतंत्रता संग्राम में कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल छापर अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ताल छापर अभयारण्य जो है आपका राजस्थान में स्थित है। ताल छापर किस लिए फेमस है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि ताल छापर जो है किस चीज़ के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। और कभी कभी पूछ लेता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। अगला है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ हुआ था। और इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री, जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी ने की थी। इस कार्यक्रम को पहली बार 1982 में और फिर 1986 में संशोधित भी किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम 1986 के कार्यान्वयन में गुजरात देश में अग्रणी राज्यों में से रहा था। जो 1986 में हुआ था उसमें सबसे आगे कौन सा राज्य था? वो गुजरात था। इस कार्यक्रम में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया था? तो गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, कमजोर वर्गों की सुरक्षा और सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण, ई गवर्नेंस आदि कई सारे सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं को शामिल किया गया था। इसके जो कार्यक्रम की निगरानी कौन करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो केसी वियर ने कहा था कि भारत जो है अर्धसंघात्मक राज्य है। फूलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया है? तो एंथोलॉजी के अंतर्गत जो है फूलों का अध्ययन होता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि के लिए अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें जो है दूर की वस्तु तो व्यक्ति को साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की जो वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और इसी तरीके से जो है निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें क्या होता है कि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं जो है साफ नहीं दिखाई देती हैं, तो उसमें अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलसुआ रोग का कारक क्या है और कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गलसुआ रोग जो है मम्प्स वायरस के द्वारा होता है, इससे लार ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं। ग्रेट बेसिन जो है पठार वो कहाँ पर है? तो ग्रेट बेसिन जो है पठार है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तकला माखन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो तकला माखन मरुस्थल जो आपका है वो चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैतापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो जैतापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है और यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि 9.6 गीगावाट की स्थापित क्षमता वाले 6 अत्याधुनिक विकासवादी पावर रिएक्टर होने के साथ निम्न कार्बन बिजली का उत्पादन करता है। इसके लिए जो है फ्रांस की तकनीकी सहायता भी ली गई है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद।